दोस्त, अपने बच्चों के सामने दौलत, माल, पैसे, इन चीजों का जिक्र तो करते हो, इससे कहीं ज्यादा अपने नबी का जिक्र किया करो। हाँ बोलो यार, अपने नबी का जिक्र किया करो, क्योंकि बच्चों के दिल और दिमाग में माँ बाप की जबान से जो बात सुनते हैं वही बैठ जाती है कि जब हमारे बाप दौलत पे इस कदर जोर दे रहे हैं, माल पे इस कदर जोर दे रहे हैं, इक़्तिदार पे इस कदर जोर दे रहे हैं, तो इसकी अहमियत बहुत होगी। इसकी अहमियत बहुत होगी, यह बहुत ऊंची हाई चीज होगी। और अगर आप अपने बच्चों के सामने कुरान का जिक्र करोगे, कुरान पढ़ोगे, आखिरत का जिक्र करोगे, रसूलुल्लाह का जिक्र करोगे और रसूल पाक के सहाबा इकराम का जिक्र करोगे, तो आपके बेटे के दिल में किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं बैठेगी, बल्कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठेगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत बैठेगी। फिर आपका बेटा सीना तान के कहेगा सुभान अल्लाह, कहिए और एक शुरू बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी। जो तुम मर जाओगे तो, जो तुम मर जाओगे तो उनकी मोहब्बत काम आएगी। जो तुम मर जाओगे तो उनकी मोहब्बत काम आएगी। जब बेटे को नमाजी बनाओगे ना, ना वो तुम्हारा दिल दुखाएगा, ना समाज में किसी का दिल दुखाएगा। जी न वो तुम्हारा दिल दुखाएगा, ना समाज में किसी का दिल दुखाएगा, बल्कि वो तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो रह गया, मैं बिल्कुल आप जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने अभी आप लोगों को देखिए, हजरत तशरीफ लाए हैं, बहुत बड़े खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान का ये दौरा करते हैं। अल्लाह करीम इनकी उम्र में और मजीद इजाफा फरमाए। भाई मैंने कोई बद्दुआ तो ना करी जो आप लोग आमीन ना कह सको, कह दो आमीन। और अल्लाह हम सबों को मदीना दिखाए, रसूलुल्लाह के रोजे पे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब अता फरमाए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि नमाजी बनेगा तो फिर इंशाअल्लाह वो किसी के दिल को, मगर वो नमाजी हो, दिखावे की नमाज ना हो, दिखावे का नमाजी ना हो, बल्कि वो नमाजी हो, ठोकम ठाक वाला नमाजी ना हो के गया, ना सुन्नतों का पता ना और कुछ पता, बस पढ़ के जो कहा मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा नमाजी ना हो, बल्कि पक्का सच्चा नमाजी हो। जब वो पक्का सच्चा नमाजी होगा ना, वो बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को देखेगा कि बुजुर्गाने दीन ने किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी का दिल नहीं तोड़ा है, और खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो पैगाम ये कहेगा, ये बताया है हमको हमारे नबी ने, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना। बात आई तो सतेज जन पे अपने जलसे में सुनाया था, थोड़ा सा वाबेला मचा था, मैं इसलिए उसको क्लियर करता हूँ, जरा सुनना। हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मुनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मुनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या है? एक अल्लाह के, बोलो ना यार, अल्लाह के वली हैं। और ऐसे वली हैं कि उनके बहुत मुरीद, क्या है? उनके बहुत मुरीद है। और उनकी खानका का मामला ये था कि वो
फर्ज रोजों के अलावा नफली रोजे खुद भी रखते थे और अपने मुरीदीन से भी रखवाते थे। आज के पीरों की तरह नहीं थे। आज के पीरों की नजर तो जेब पर, लेकिन उस वक्त अल्लाह के वली जो पीर होते थे उनकी नजर अपने मुरीद के दिल पे हुआ करती थी, अपने मुरीद के दिल पे हुआ करती थी। जभी तो मुरीद ने किसी को कुतुबुद्दीन, जभी तो पीर ने किसी को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनाया है तो किसी को निजामुद्दीन औलिया। ये पीर का ही तो कमाल है बरादरान मिल्लत इस्लामिया। तो वो मामला ये था कि वो नफली रोजे रखते और अपने मुरीदीन से भी रखवाते थे नफली रोजे। अब इत्तेफाक की बात है कि एक मर्तबा उनके खानकाह में सभी रोजे से थे। मेरे गैर मुस्लिम भाई सुनते हैं तो वो भी सुनना गौर के साथ। एक गैर मुस्लिम औरत है ना, एक गैर मुस्लिम औरत एक प्याले में खीर लेकर, जो भी बर्तन चलता था उस टाइम, है ना मुसलमान साहब, जो भी बर्तन चलता था उस टाइम, हाँ, तो वो बर्तन में खीर लेकर हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन याहिया मनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खानका की जानिब चलने लगी और अनकरीब हजरत जनाबे याहिया मनैरी रहमतुल्लाह, हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन याहिया मनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खानका में पहुंच गई। जब खानका में पहुंची तो हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन अपने मुरीदीन के साथ खानका में बैठे थे, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे थे बल्कि अपने मुरीदीन को तालीम दे रहे थे, अपने मुरीदीन को दीन सिखा रहे थे, अपने मुरीदीन को कुरान सिखा रहे थे, रसूलुल्लाह की बातें सिखा रहे थे। अब हज़रात ये औरत गई और जाने के बाद लोगों से मालूम करने लगी कि बाबा कहाँ हैं, लोगों से पूछने लगी कि बाबा कहाँ हैं, लोगों से मालूम करने लगी कि बाबा कहाँ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती आजम अमरोहा मुफ्ती शाहिद अजमली साहिब क़िबला अब बैठ जाइए आप तमामी हजरात, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो औरत आ गई, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। वो औरत आ गई और औरत आकर हजरात पूछने लगी बाबा कहाँ हैं। वो औरत का आकर कहने लगी बाबा कहाँ। अल मुख्तसर किसी ने बताया बाबा वहाँ हैं। हजरात वो औरत गई और जाकर कहने लगी बाबा मैंने मिन्नत मानी थी, मेरी मिन्नत पूरी हो गई है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अपने हाथों से मैं आपको खीर खिलाऊं। मिन्नत पूरी हो गई है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको क्या करूं, अपने हाथों से खीर खिलाऊं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा आप अपना मुंह खोलिए। हजरात हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन याहिया मनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपना मुंह खोला। उस औरत ने पूरी खीर हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन याहिया मनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुंह में डाल दिया और हजरात उन्होंने खा लिया। वो औरत खीर खिलाने के बाद अपने हाथों को जोड़ कर कहती है ए अल्लाह वाले आप बेमिसाल हो, अल्लाह वाले आपका कोई जवाब नहीं है, अल्लाह वाले आप बहुत बेमिसाल हो, आपका कोई जवाब नहीं है। आपने मेरी खीर खाकर मेरे घर की इज्जत बढ़ा दी, आपने मेरे यहाँ की खीर खाकर मेरे घर की इज्जत बढ़ा दी। हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन याहिया मुनैरी के तमाम मुरीद देख रहे थे। वो औरत वहाँ से रवाना हो गई, वो औरत वहाँ से चली गई। जब वो औरत वहाँ से चली गई तो सुनना मुसलमानों, तब जाकर मुरीदीन अपने अपने हाथों को जोड़कर बोले हुजूर कि आपको रोजा याद ना था, आपने तो नफली रोजा रखा था, कि आपको रोजा याद ना रहा, कि आप रोजा भूल गए। हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन याहिया मनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ मुझे रोजा याद था, मैं रोजे से था, मुझे याद था, मैं अपना रोजा भूला ना था, बल्कि
मुझे अपना रोजा याद था कि मैंने नफली रोजा रखा गए। अल्लाह के करम से जब मैंने रोजा रखा था तब भी याद था, जब वो औरत आई तब भी मुझे याद था। तब जाकर मुरीदीन अपने अपने हाथों को जोड़कर बोले हुजूर फिर आपने खीर कैसे खा ली? हुजूर मामला समझ में नहीं आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, हिकमत समझ में नहीं आ रही है। तो मुसलमानों गौर के साथ सुनना और अपनी जिंदगी में इनकलाब लेकर आना। हजरत जनाबे शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर मैंने नफली रोजा तोड़ दिया गए तो इसकी कज़ा तो मुझे नजर आती गए, लेकिन किसी का दिल अगर तोड़ देता तो उसकी कज़ा क्या है मुझे नजर नहीं आती। किसी का अगर मैं दिल तोड़ देता तो उसकी कज़ा क्या है मुझे वो नजर नहीं आती है। इसलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत जनाबे यहया हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो खीर क्या किया। अच्छा, हम अल्लाह के वली के मानने वाले हैं, वली कराम के मानने वाले हैं, मानने वाले हैं, बोलो ना यार, मानने वाले हैं कि अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं। उन लोगों की तरह नहीं जो मजार से चादर उठाए और बाजार में लाके बेच दे। है भाई? अरे भाई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी इस पे चल रही है, उन्हें कारोबार करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा कारोबार दे दिया है ना, तुम्हारे बच्चे वहां नहीं पढ़ते होंगे जहां उनके बच्चे पढ़ते। बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना। हाँ, उनके बच्चे जहां पढ़ते हैं ना, तुम्हारे बच्चे सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। हजरात, यहाँ बात आई तो बस मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्त, और मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ क्योंकि हाजी जी के बस एक नात शरीफ 2-3 शेर के होने, फिर उसके बाद हजरत की तकरीर। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मज़ारात पे जाओ, मना कौन करता? किसी ने मना किया मज़ार पे जाने के लिए? बोलो यार, मज़ारों पे जाने के लिए किसी ने मना नहीं किया। तुम जिनको गाली देते उन्होंने भी मना नहीं किया। जाने का तरीका, जाने का है भाई, पानी पीने का तरीका है, नमाज पढ़ने का तरीका है, वुजू करने का तरीका है, बैठने का तरीका, खाने का तरीका है, तो क्या मज़ार पे जाने का तरीका नहीं होगा? मज़ार पे जाने का तरीका नहीं होगा? अल्लामा नूरी साहब क़िबला होगा कि नहीं होगा? तो हमने वो तरीका भुला दिया, 5,000 की चादर, 10,000 की चादर, अब बाज तो भैया 25,000 की चादर चढ़ा के आते, बाज लोग तो 25,000। भैया मैंने मिन्नत मानी थी। एक बात बताऊं, सरकार आला हज़रत फरमाते मज़ार पाक में अगर एक चादर हो तो दूसरी चादर की हाजत। बोलो यार, यार जोर से मोहब्बत से आला हज़रत के नाम पे तो बोलो सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत फरमाते मज़ार पाक पे एक चादर हो तो दूसरी की हाजत, और तुमने उसका उल्टा किया कि नहीं किया? ले चादर दे चादर, ले चादर दे चादर। बरादरान मिल्लत, खैर सुनिएगा जरा, जो चादर तुम अल्लाह वाले की बारगाह में चढ़ाते हो, 50,000, 5,000, 6,000, 10,000 की, वो चादर तुम्हारे मजार से आने से पहले बाजार में आ जाती है। तुम्हारे मजार से बाहर आने से पहले वो चादर बाहर आ जाती है। इसलिए दोस्तों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब सैयद ख्वाजा हसन फरीदी साहब। हजरात, अब इतने चादर चढ़ा के आप आए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। हजरात, जितने की तुम चादर चढ़ा के आते हो ना, जितने की तुम चादर चढ़ा के आते हो, अगर उन्हीं के नाम पे ये पैसे किसी गरीब को दे दो तो गरीब नवाज चादर से इतने खुश नहीं होंगे जितने के नंगे को कपड़े पहनाने से खुश हो। अल्लाह हम सब
अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आइए हाजी अनीसुर रहमान साहब बस दो तीन शेर के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मैं पहले तौबा तो कर लूं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। आप लोग भी पढ़ो ना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। नबी फरमाते अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बारे हाजी जी अनीसुर रहमान साहब।